A very good morning, friends. Today is day Saturday, and time is right now 10:14, and date is 10th of April. तो ये जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ईएमए का टाइम आ गया बताने का, तो मैं उसके हिसाब से आपको तीनों ईएमए के साथ कैसे प्ले किया जाता है, तीनों का आपस में चलने का मतलब क्या होता है एक ही ट्रेंड में, और बुलिश ट्रेंड बियरिश ट्रेंड कैसे कंफर्म होता है, तो वो आपको बताऊंगा। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, बहुत ही सब बेस्ट वीडियो होने वाली है। और मैं सच बताऊं तो टेक्निकल दोस्तों मैंने किसी कहीं पे किसी बुक में नहीं पढ़े। ठीक है, बुक्स हैं इनके ऊपर, एलियट वेव के ऊपर बुक है, इसके ऊपर बुक है। एलियट वेव का जरूर मैंने इधर उधर पढ़ा है, बट उसको लास्ट में चार्ट में अपने तरीके से अपनी फाइंडिंग से मैंने बहुत पढ़ाई की है। सेम गोज विद दिस ये ईएमए स्टडी, ये कहीं पे नहीं है। एलियट वेव प्लस ईएमए, इन दोनों का आपस में बहुत मेल जोल है, बट आपको कहीं बुक में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मेरी खुद की फाइंडिंग्स हैं, मेरी खुद की स्टडीज़ हैं, जो मेरी स्ट्रेटजीज हैं वो खुद की हैं। तो आप प्लीज़ देखिए। और जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई टेक्निकल का ऐसा, अगर आपको टेक्निकल में इंटरेस्ट है तो आई कैन बेट मेरे चैनल पे जो कंटेंट पड़ा है, जो मेरी प्लेलिस्ट में पड़ा है टेक्निकल प्लस स्ट्रेटजी, वो किसी भी दूसरे के वहाँ से लाख गुना कीमत है उसकी। जो किसी दूसरे के जो वीडियोस बनाते हैं, आधे तो न्यूज़ वाले हैं, ठीक है, आधे कमेंट्री वाले हैं, आधे वो एक एक घंटे की वीडियोस का क्या कहते हैं, ये बुल रन है, इसमें ऐसे होता है, इसमें वैसे होता है, वो ज्ञान देते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली आपको करना क्या है वो आपको डिसाइड करना है। आपको बाई और सेल का बटन ही दबाना है अल्टीमेटली। और उसके लिए मेरे को नहीं लगता कि ये इस चैनल से अच्छा कोई चैनल हो सकता है जो आपको गाइड कर सकता है कि बाई और सेल कब करना है। ठीक है, अदरवाइज सुनते रहिए, देखते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है न्यूज़ और कमेंट्री सुन के। ये है दोस्तों। सबसे पहले जिस जिस इंसान ये वीडियो देख रहा है उसने मेरी 10 EM में, 20 EM में, 50 EM में एक एक करके मैंने तीनों को बताया। वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखे, पहले वो वीडियो इसको जरूर देखे, उसको देखे बिना इसको नहीं तो ये पूरा आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो, ये मैं आपको बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट पकड़ा हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी को ही हम कंसिडर कर रहे थे कि इसका ही 20 EM ने 50 EM को क्रॉस किया है। तो आप देखो ट्रेंड का क्या चक्कर है। जैसे मैंने आपको बताया, ये है आपका 50, ये है 20, ये है 10। ठीक है, और इनका क्रॉस ओवर आप देखेंगे ना, यहाँ कहीं फेब में हो गया था। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, फेब में लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ये ऐसे चलना शुरू हुए और एक पूरा बेयरिश ट्रेंड बना जो कि 1 मंथ तक चला। अदरवाइज आप अगर 2008 का चार्ट देखेंगे वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, वहां 9-10 महीने मंदी चली थी। तो जब ये क्रॉस ओवर हो जाते हैं और एक ट्रेंड पे अपना क्या कहते हैं, एक ट्रेंड डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ट्रेंड ये हो गया है, तो उसके बाद मार्केट रिएक्ट कैसे करता है? उसके बाद मार्केट रिएक्ट करता है ऐसे, इन ईएमएस के ऊपर बार बार रिजेक्ट करके, इन ईएमएस के ऊपर बार बार रिजेक्ट करके। तो आप उन्हें प्ले कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो जो समझदार आदमी है वो थंबनेल देख के ही समझ गया होगा, मैंने थंबनेल ही ऐसा बनाया। ठीक है, ये देखो, जो सबसे पहले ये जाया तो सबसे पहले इसको 10 EMA ने क्या किया, रेजिस्टेंस दिया, वहां से धड़ाम नीचे। और कभी को अगर ये 10 EMA के ऊपर क्लोज कर दिया तो फिर इसको 20 EMA ने रेजिस्टेंस दिया, फिर नीचे। फिर ये 20 EMA के ऊपर गया, यहाँ पे फिर से ये नीचे। ठीक है, फिर ये 20 EMA यहाँ पे आया, फिर नीचे। यहाँ पे क्या हुआ, 10 EMA ने 20 EMA को क्रॉस कर दिया, 10 EMA ने 20 EMA को क्रॉस कर दिया और मार्केट चला गया ऊपर। तो अब ये कंफर्म कब होगा ट्रेंड चेंज? यहाँ ट्रेंड चेंज हुआ है, ट्रेंड चेंज हो गया गाइस, पर ट्रेंड चेंज कंफर्म कब होगा? जब ये दोनों 50 EMA के ऊपर चल पड़ेंगे, जब ये दोनों 50 EMA के ऊपर चल पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हुआ कब? ये हुआ यहाँ पे, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 50। ट्रेंड हो गया मतलब बुलिश। ठीक है, 100 को इसमें मत कंसीडर करिए, क्योंकि 100 को देखेंगे तो फिर वो बहुत लॉन्ग टर्म का चार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेगा मार्केट? अब हमेशा इनके पास आके सपोर्ट लेगा। ये देखो आप, ये सपोर्ट ले रहा है, 10 पे नहीं सपोर्ट ले रहा तो 20 पे सपोर्ट ले रहा है, 20 पे से नहीं सपोर्ट ले रहा तो 50 पे सपोर्ट ले रहा है। ये गया ऊपर। ठीक है, और यहां पे एक बार फिर से 10 और 20 का नीचे की तरफ फिर से चेंज हुआ। ठीक है, यहां पे, और यहां मार्केट कहां 25,000 से कितना आया, 20,000, 5,000 पॉइंट की गिरावट आई। बट अगेन ट्रेंड फिर दोबारा बुलिश हुआ, अगेन ट्रेंड फिर दोबारा बुलिश हुआ। तो अब जब ट्रेंड दोबारा बुलिश हुआ और कंफर्म हो गया 50 EMA नीचे है,
20 EMA ऊपर है, 10, तो हमेशा एक एक EMA के पास आके सपोर्ट लेगा। ये देखो यहाँ 10 पे ले रहा है, 10 पे, अगर 10 पे नहीं ले पाया 20 पे ले रहा है, तो वन शुड ऑलवेज इनिशिएट ए बाई। ठीक है, अगर 10 के नीचे आ गया तो 20 से, ठीक है, और जब 20 पे कोई नीचे क्लोजिंग दे दे तो चुपचाप बैठ जाइए, फिर उसको आने दीजिए 50 के पास। ये यहाँ पे 20 से घूम गया, यहाँ पे 50 के पास से बाई किया। ठीक है, अब मैं आपको यही चीज निफ्टी में दिखाता हूँ। यह है निफ्टी का डेली चार्ट। ठीक है, जब ट्रेंड पॉजिटिव था, आप देखो ये ट्रेंड यहाँ था। ठीक है, ये 50 EMA से ऊपर गया, जैसे जैसे 10 EMA के पास आ रहा है ये ऊपर जाता जा रहा है, 10 EMA के पास ऊपर, 10 EMA से नीचे क्लोज देता है तो 20 EMA को फिर छू के ऊपर। ठीक है, ये, और 20 EMA के भी नीचे आ जाता है तो 50 EMA को छू के ऊपर, यहाँ पे 100 EMA को छू के ऊपर। ठीक है, 100 EMA को छू के ऊपर, ये 20 EMA को छू के ऊपर, 50 EMA को टच करके फिर ऊपर। तो जब ट्रेंड एक कंफर्म हो जाता है 10, 20, 50 इसका, तो आपको देखना है कि वो उस EMA के पास से रिवर्स मार रहा है कि नहीं मार रहा, उस EMA के पास से रिवर्स मार रहा है कि नहीं मार रहा, मार रहा है तो आपको उसी के साथ प्ले करना है। अब आ जाइए निफ्टी बैंक, जो अभी हालिया पोजीशन इसकी चल रही है। ये देखो 10 नीचे है, ये 20 है, और अब 20 ने, आप इसको थोड़ा जूम करके देखोगे, 50 को क्रॉस कर दिया है, और जब से क्रॉस हुआ है आप देखो 10 EMA को छू छू के नीचे आ रहा है। जैसे 10 EMA के पास गया फिर नीचे, अब फिर 10 EMA के पास गया फिर नीचे, और भैया अब ये अगर 100 के नीचे चला जाता है तो ये अच्छा खासा ट्रेंड बिल्कुल बेयरिश कंफर्म हो जाएगा, जो कि 2 दिन से इसने कर दिया है। 20 नीचे अब जिस दिन ये 10 EMA के ऊपर क्रॉस, मतलब कभी को क्लोज दे दे, जैसे इसने यहाँ पे दिया, आप देखो ये 10 है, ये वाली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज दिया, पर जैसे ये 20 EMA के पास आई 33,800 900, वहां से अगले दिन क्या दबा के गिरावट आई। ठीक है, फिर नीचे से ऊपर उठा, 10 EMA के पास गया, फिर कितना था, 33,300 के समथिंग था, वहां से फिर ये गिरावट आई और ये 32,400, और यहीं पे मैंने आपको शॉर्ट बोला था। ठीक है, एक ही चीज नहीं है, ये चीज प्लस लेवल जो वहां पे आ रहा था, सिर्फ 100 रुपए का एसएल देके आपको शॉर्ट दिया था। 33,300 इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों, हर चीज़ मिला के ही मल्टी कन्फर्मेशन जब चार्ट पे आता है तब, अगर पर ये किस पढ़ने से आते हैं, किसी बुक में नहीं है। ये देखो 1 2 3 4 5 6, 33,300 का जो लेवल है ये इतनी आसानी से टूटने वाला लेवल नहीं है। हाँ, ये 1 2 3, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा ये ऊपर। ये था प्लस 10 EMA के पास था, मैं डेफिनेटली शॉर्ट बनता है यहाँ से, डेफिनेटली। और 32,400 लास्ट सपोर्ट, और उससे भी नीचे फिर मैंने आपको 100 EMA का टारगेट दिया। तो सट्टा नहीं है भाई, हर चीज टेक्निकल पे बेस्ड है, इसलिए कह रहा हूँ टेक्निकल की नॉलेज वाला ऐप ऐसा दूसरा चैनल मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और ये लाइन तो आप जानती हैं जो मैं यहाँ से खींच के हमेशा आपको बताता, आपको वीडियो याद होगी वो, जब मैंने कहा लाइन टूटेगी त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा और इस लाइन के लिए खेल देना। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी अब आनी है, बियरिश ट्रेंड हो चुका है, 10 EMA के पास जाए, आप देखिए रेजिस्टेंस खा रहा है कि नहीं कर रहा, और वहां पे क्या क्या बिहेव कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, पक्का शॉर्ट इनिशिएट करो। 20 EMA के पास जा रहा है, जैसे अब 20 EMA इसका आ रहा है 33,600, तो 10 EMA के ऊपर चल पड़ता है तो वेट करो इसको 20 EMA के पास जाने का, लेवल भी देखो कौन सा है। ठीक है, और 20 EMA के देखो कहाँ आ रहा है, वहां से फिर इसको ठोको। अब जैसे यहाँ पे EMA के बेस पे बाई ऑन डिप्स होता जा रहा था। ठीक है, ये आपको बाई ऑन डिप्स पूरा है, बाई ऑन डिप्स, बाई ऑन डिप्स, बाई ऑन डिप्स। अब यही चीज सेल ऑन राइज होती जा रही है, देखो राइज सेल, राइज सेल, राइज सेल, दैट्स इट। ये होता है EMA, और EMA के बेस पे ही चलता है मार्केट। ठीक है, जब जब आपको ये 10 EMA 20 EMA के पास दिखे, वहां पे आपको इसका बिहेवियर चेक करना है कि रिवर्स मार रहा है, उस गाड़ी में बैठ जाना है, अपना डेली का प्रॉफिट बनाना है और क्लोज कर देना है। ऐसे प्ले करना है EMAs को। ठीक है, और अब ये इसके नीचे चला गया ना 31,000 के नीचे,
ठीक है, ये तो आप लिख ही लो फिर 31,540 यहाँ पे, और फिर उसके बाद 33,960, दैट्स इट। चलो फिर मैं इसको बंद करता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। थैंक यू।